वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो सेशन चालू किए हैं साउथ स्क्रीनिंग की और जो चैप्टर डील कर रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर, उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, आज भी उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml of each of oxygen, ammonia and carbon dioxide at STP। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं, STP R। ठीक है, द ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इन दी ऑर्डर कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन O2 लेस देन NH3। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, इन द ऑर्डर NH3 इज लेस देन O2 इज लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन द सेम। फोर्थ ऑप्शन NH3 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज लेस देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना कंटेंट कर रहे हैं 100 ml ऑफ वॉल्यूम में। ठीक है, तीनों का लेके बताना है, ऑक्सीजन का, अमोनिया का एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ठीक है, और मैंने क्या बोला है आपको, क्या बोला है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा आपका, एन, तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। एन कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते पहले। ठीक है, क्या होगा, ये STP पे बोला है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम 100 ml है, ml को हम लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1000 इन लीटर। ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा 0.004। ठीक है, इतना आ जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखिए। इसको आप फर्दर डिवाइड करके देख सकते हैं, कितना आंसर आएगा 0.00446 मोल्स। ठीक है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं 0.00446 मोल्स। ठीक है, आइए इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एट STP पे। ठीक है, तो इसको हम गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 32 ग्राम पर मोल। और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अभी हमें गिवन वेट नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, गिवन वेट के लिए हमारे एक हिंट दिया गया ऑप्शन में, क्या है क्वेश्चन में, कि ऑक्सीजन की डेंसिटी दी गई है। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका कितना दिया ऑक्सीजन का, रेस्पेक्टिवली लिखा है। रेस्पेक्टिवली मतलब ये होता है कि पहले जिसका नाम आया वो पहला रहेगा, सेकंड जिसका आया है। तो ऑक्सीजन पहला दिया आपको, तो पहला ऑक्सीजन की डेंसिटी आएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.4929 इंटू 100 ml है, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मास कि 1.49 इंटू 0.1। ठीक है, अभी इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.4929 इंटू 0.1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.00446 मोल्स। ठीक है, 0.00446 मोल्स। ठीक है, आइए तीसरा भी चेक कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ अमोनिया का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा, सेम फॉर्मूला लगा के डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी आपको अमोनिया का कितनी दी गई है 0.771 लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर। इधर लीटर हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि वो लीटर में दिया गया है, तो इसलिए हमने
ml को लीटर में चेंज किया है। ठीक है, यूनिट का आपको खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आइए इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 0.771 इंटू 0.1 अपॉन अमोनिया का कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 0.00446 मोल्स। ठीक है, 0.00446 मोल्स। ठीक है, आइए देखते हैं तीनों का मोल्स कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स कितना है 0.00446 मोल्स। अमोनिया का कितना है 0.00446 मोल्स। कार्बन ऑक्सीजन का कितना है आपका 0.00466 मोल्स, 446 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स सही में आ रहा है, तो आपका मॉलिक्यूल्स भी Na से मल्टीप्लाई होगा, तो Na भी सेम आएगा। ठीक है, तो सभी का क्या होगा मॉलिक्यूल्स 100 ml में एट STP सभी का सेम आएगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन। पहला क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, ये भी ऑर्डर दिया हुआ है, ये वाला भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, तीनों सेम है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया आपको, तीनों सेम। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज सेम, ऑल इज सेम। ठीक है, सभी नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं, तो सभी का मॉलिक्यूल 100 ml एट STP पे सेम आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख सॉल्व करना है। ठीक है, कि क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, मोल्स में लेना है, वेट में लेना है कि वॉल्यूम में लेना है, सब चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ में आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्या कह रहा है आपको, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है आपको, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आपका प्रोटॉन्स पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 ग्राम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, द ऑप्शन आर 1.5057 इंटू 10⁻²4, सेकेंड ऑप्शन 2.0478 इंटू 10⁻²4, थर्ड ऑप्शन 3.0115 इंटू 10⁻²4, फोर्थ ऑप्शन 4.0956 इंटू 10⁻²4। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या होगा, आपको बताना है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, ठीक है, आपको क्या बताना है 10 ग्राम में कितने कैल्शियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था आपका CaCO3। ठीक है, इसमें आपको प्रोटॉन्स चेक करना है। ठीक है, कैल्शियम का वेट कितना होता है 40:20। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए 20, तो 20 प्लस कार्बन के प्रोटॉन्स होते हैं 6 प्लस ऑक्सीजन के होते हैं 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 24 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए, 8 ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स, 8 3 जा 24, 6 कार्बन के, 6 कैल्शियम के 20। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 24 6 30 प्लस 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हम कैलकुलेट करेंगे और दो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट होगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, कितना वेट आया आपका 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 100 ग्राम पर मोल में 50 प्रोटॉन्स है। ठीक है, कितना 100 ग्राम में कितना प्रोटॉन्स है आपका 50 प्रोटॉन्स है, तो 10 ग्राम में कितना प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, कितना प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा x इक्वल टू 500 अपॉन 100
इक्वल टू 5। ठीक है, 5 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब Na भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, Na भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए, तो 5 ग्राम में 5 प्रोटॉन्स में क्या है आपका, 5 प्रोटॉन्स में एक एक प्रोटॉन्स में Na मॉलिक्यूल्स है, Na प्रोटॉन्स है, तो 5 प्रोटॉन्स में आपका कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू, इसको हम y ले लेते हैं, अलग आएगा y इक्वल टू 30 इंटू 10⁻23 इक्वल टू y, तो 3 इंटू 10⁻24 इक्वल टू y। ठीक है, 3 इंटू 10⁻24 वाई अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आइए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन 1.5 दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन 2.04 दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया है 3.015, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया। फिर से एक बार देखिए, आपको पूछा है 10 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आपको मॉलिक्यूल ना देके आपको क्या पूछ रहे हैं, प्रोटॉन्स। क्या पूछा है आपको, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो क्या किया हम लोग ने, पहले कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स है वो कैलकुलेट किया। जैसे कैल्शियम में 20 आता है, कैल्शियम में 20, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 8 3 24 इक्वल टू कितना प्रोटॉन आया आपका, 50। ठीक है, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया कैल्शियम कार्बोनेट का। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 100 ग्राम आया। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल। तो 100 ग्राम पर मोल में 50 प्रोटॉन थे, तो 10 ग्राम प्रोटॉन में 10 ग्राम में कितने होंगे, तो x इक्वल टू 500 क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप रेशियो कर सकते हैं, 500/100 इक्वल टू 5 प्रोटॉन्स है। ठीक है, एक प्रोटॉन में एवोगाड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 5 प्रोटॉन में कितने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू y, 5 6 30 इंटू 10⁻23, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। बट आपके ऑप्शंस में देखिए सब 10⁻24 में दिया हुआ है। इसको, तो ये जो 30 था, इसको 10 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखने हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है आपको, द वेट ऑफ 1/4 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, क्या पूछ रहा है आपको, कैल्शियम का वेट बताना है एटम, कैल्शियम एटम में 1/4 मोल का वेट कितना होगा। द ऑप्शन आर 40 ग्राम्स, सेकेंड ऑप्शन 20 ग्राम्स, थर्ड ऑप्शन 10 ग्राम्स, फोर्थ ऑप्शन 5 ग्राम्स। आइए चेक कर लेते हैं इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको क्या बताना है, वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आपको कितना मोल्स दिया है, 1/4 मोल्स इक्वल टू गिवन वेट आपको निकालना है अपॉन कैल्शियम का कितना वेट होता है, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू क्या आएगी, 40 ग्राम मोल अपॉन 1/4 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/4 इधर इधर हो गया, तो 4 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 4 मोल इनवर्स, तो 4 से 4 मोल, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम चाहिए था आपको, 4 10 जा 40, तो 10 ग्राम आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, 10 ग्राम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया 40 ग्राम, ये हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन दिया आपको 20 ग्राम, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, 10 ग्राम। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 10 ग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है,
द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 Cl2 30.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है, और मैंने बोला आपको क्या निकालना है, आपको ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए निकाल लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना दिया है 13.5। ठीक है, कितना दिया है 13.5 ग्राम। SO2 Cl2 का कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस Cl2 क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू 2 है तो 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 32 16 इंटू 32 प्लस 32 प्लस 70 इक्वल टू आ जाएगा आपका 134 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा आपका 134 ग्राम पर मोल। आइए इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 134 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये अप्रॉक्स 135 134 एक ही है, तो ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा, इधर से हटाया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद 135 ग्राम अपॉन 134 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.1 मोल आंसर आएगा। तो 0.1 मोल में मल्टीप्लाई क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 0.1 मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.1 मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज 0.1 मोल्स, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 0.1 मोल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कह रहा है आपको, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। ठीक है, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, वही बेसिक सा तरीका, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उससे उतना ही मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला क्या होगा, CH4 का वाटर है, गिवन वेट n इक्वल टू वाटर का क्या होगा, गिवन वेट कितना है आपका 34 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, इधर क्या होगा ग्राम। सेकंड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड NCO2 का चेक कर लेते हैं, तो 28 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल। थर्ड ऑप्शन क्या है, 46 ग्राम CH3OH का कैलकुलेट करना है, 46 ग्राम अपॉन CH3OH का कितना है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन 15 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 32। ठीक है, क्या होगा 32 ग्राम पर मोल। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, क्या है N2O5। ठीक है, N2O5 क्या दिया है आपको 54 ग्राम अपॉन N2O5 कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 14 टू द 8 28, ऑक्सीजन का 16 16 5 द 80 808 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने की देखिए क्या जरूरत नहीं है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, आइए चेक करते हैं। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, न्यूमिनेटर इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, इसका न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो नहीं आएंगे। ठीक है, सिमिलरली विद दिस केस तो N2O5 भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, N2O5 भी हटा सकते हैं। अभी बचा क्या हमारे पास
ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है, वाटर के, तो इसी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 34 ग्राम ऑफ वाटर। कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 ग्राम ऑफ 34 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट इन। ठीक है, आपको क्या बताना है, 2 ग्राम ऑक्सीजन में इन सभी ऑप्शन में कौन सा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा। तो वही बेसिक सा फॉर्मूला, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गिवन वेट कितना है 2 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन कितना होगा 16। ठीक है, कितना आएगा 1/8 मोल्स। ठीक है, 1/8 मोल्स, तो 1/8 मोल्स आएगा। तो ये जो मोल्स जिस भी ऑप्शन में सेम आएंगे वो होगा सेम नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा। ठीक है, आइए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। 0.5 अपॉन हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसका आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 मोल्स। सेकंड का 4 ग्राम ऑफ सल्फर है, सल्फर का क्या होता है गिवन वेट, ये किसका हुआ हाइड्रोजन का, ये हुआ सल्फर का, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ग्राम अपॉन सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 1/32, तो 1/8 मोल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/8 मोल्स, और हमें भी जरूरत किसकी थी 1/8 मोल्स की। तो इसके आगे फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 ग्राम ऑफ सल्फर। क्या हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ सल्फर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपको, द ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, पहला 16 AMU, सेकंड ऑप्शन 16 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 32 AMU, फोर्थ ऑप्शन 32 ग्राम। ठीक है, आपको ग्राम एटॉमिक वेट पूछ रहा है, ना कि मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो 32 वाले ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 32 क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पूछ है, आपको क्या बताना है एटॉमिक वेट, और किस में बताना है ग्राम में। तो ग्राम में क्या ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें 16, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ना कि 16 AMU। ठीक है, AMU नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ग्राम एटॉमिक वेट पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 ग्राम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपको, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। ठीक है, वही सेम तरीका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, NCO2 इक्वल टू गिवन वेट कितना है आपको 4.4, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसल, आपका कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल। तो हमें पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करते हैं, तो 0.1 मोल में कितना करेगा, 0.1 मोल में कितने एटम्स कंटेन करेंगे। तो x इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻22
22 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 22 एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको मोल्स निकालना है, फिर ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। कौन सा, ये वाला रिलेशन, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 1.2 इंटू 10⁻23 बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन 6 इंटू 10⁻22, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आपको गलती से भी 6.2 नहीं मानना है करेक्ट, नहीं तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या रहा है 6.02 और इधर क्या लिखा है 6.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 6 इंटू 10⁻22 एटम्स। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन टू 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको रेशियो बताना है मॉलिक्यूल्स का कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना प्रेजेंट है और 1 ग्राम मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सिंपल सा तरीका हम यूज करेंगे, दैट इज क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गिवन वेट कितना है 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 ग्राम पर मोल अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं, कितना होगा 1 ग्राम अपॉन 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये होगा 64 अपॉन 32 इक्वल टू 2/1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। 2:2 का 1 मतलब ऑक्सीजन का 2 है और सल्फर डाइऑक्साइड का 1 है। ठीक है, ना कि 1:2। ठीक है, आपको 1:2 नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा ये दिया हुआ है, दैट इज ऑक्सीजन का कितना है 2, SO2 का आया 1। ठीक है, क्या हो जाएगा SO2 का आया 1, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2:1 रेशियो, ना कि 1:2। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला दिया 1:4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। देखिए सेकंड ऑप्शन ही दिया आपको 1:2, 1:2 नहीं होगा 2:1 होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2:1 मोल्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम ऑफ इट इज। ठीक है, आपको बताना है सोडियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। द ऑप्शंस आर 1 मोल, सेकंड ऑप्शन 10 मोल्स, थर्ड ऑप्शन 18 मोल्स, फोर्थ ऑप्शन 100 मोल्स। ठीक है, 100 मोल्स। आइए चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होगा Na2O, ना कि NaO। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा Na2O होगा। ठीक है, क्या होगा Na2O। क्यों, देखिए आइए इसको बता देते हैं, सोडियम और ये ऑक्सीजन, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन कितना होता है -2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O आएगा। ठीक है, ना कि NO आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला। ठीक है, और आपको क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं Na2O कितना होगा। गिवन वेट आपको कितना वेट दिया है 620 ग्राम। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 16 आएगा 62। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 10 मोल। कितना आ जाएगा आपका 10 मोल्स। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 10 मोल्स, ना कि 1 मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपका सेशन अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।
हैप्पी लर्निंग।